रेलवे स्टेशन या शहर ही नहीं, देश भी बदलते हैं अपने नाम। क्या है इसकी प्रक्रिया और कितना खर्च आता है? इस रिपोर्ट में आप जानेंगे ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब। आजादी के बाद से अब तक भारत के 9 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के नाम बदले जा चुके हैं। दुनिया भर की सरकारें अपने राज्यों, जिलों या जगहों के नाम बदलती रही हैं। कई सरकारों ने अपने देश के नाम भी बदल डाले। आमतौर पर यह किसी पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश रही है। जैसे साल 2023 में तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस से गुजारिश की कि वो उसका तुर्की भाषा वाला नाम तुर्किया ही इस्तेमाल में लाए। इसके पहले चेक रिपब्लिक ने अपने अलग नाम चेकिया के लिए संसद में वोटिंग करवाई। साल 2018 में यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया ने अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया कर डाला। कई देश अपने किसी शहर का नाम छोटे वक्त के लिए भी बदलते रहे हैं। जैसे साल 2011 में ऑस्ट्रेलियाई शहर स्पीड ब्रीफली ने अपना नाम स्पीड किल्स कर लिया था ताकि सड़क हादसों पर जागरूकता लाई जा सके। नाम बदलने वाले ज्यादातर देश वो हैं जो किसी वक्त पर ब्रिटेन या किसी और देश के अधीन रहे हैं। जैसे ब्रिटिश खोजकर्ता समुद्री सफर के बाद जब भी किसी पड़ाव पर पहुंचते, अपनी भाषा और सोच के मुताबिक उस जगह का नामकरण कर देते। मिसाल के तौर पर घाना का नाम उन्होंने गोल्ड कोस्ट कर दिया था, लेकिन साल 1957 में आजादी के बाद देश को वापस घाना बना दिया गया। सिलोन ने अपना नाम श्रीलंका कर लिया और अपर वोल्टा बदलकर बुर्किना फासो हो गया। अब बात करते हैं क्या है नया नाम रखने की प्रक्रिया। देशों के नाम बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है जो बेहद खर्चीली भी है। सबसे पहले देश के भीतर ही नाम बदलने को लेकर वोटिंग होती है। इसके बाद नया नाम यूनाइटेड नेशंस में भेजा जाता है। बताया जाता है कि 6 आधिकारिक इंटरनेशनल भाषाओं में कैसे ये नाम लिखा जाए। सब कुछ ठीक रहे तो नाम यूएन के डेटाबेस ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल नेम्स में शामिल हो जाता है। इसके बाद मिलिट्री यूनिफॉर्म, देश करेंसी, सरकारी दस्तावेज, सब पर नाम बदलना होता है। इसमें पेपर वर्क, वेबसाइट, सरकारी दफ्तरों पर साइंस के अलावा तमाम सरकारी दफ्तरों के लेटर हेड पर भी नाम बदलना शामिल है। ये प्रोसेस जितना जटिल है उतना ही खर्चीला भी है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि कोई देश कितना बड़ा या छोटा है। इसी के मुताबिक खर्च कम या ज्यादा हो सकता है। देश के आकार और उसके डॉक्यूमेंटेशन पर काफी कुछ तय होता है। दक्षिण अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ओलिवियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो देशों में नाम बदलने को लेकर स्टडी करते रहे हैं। वो दावा करते हैं कि अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड को एस्वातिनी बनाने में लगभग $6 मिलियन लगे होंगे। नाम बदलने पर कितना खर्च आएगा, ये उस देश की टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम पर भी निर्भर करता है। ये प्रोसेस वैसी ही है जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप की रीब्रांडिंग करना। मान लीजिए कोई ग्रुप अपना नाम बदलना चाहे तो कागजों में, बैंक में तो इसे बदला ही जाएगा, साथ ही बड़ा खर्चा लोगो बदलने और रीब्रांडिंग में भी लगेगा। कॉर्पोरेट पर इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए ये नुकसान का सौदा है। यही बात कम और ज्यादा जीडीपी वाले देशों पर भी लागू होती है।